नमस्कार। बहुत सारा अभी उड़ना बाकी है। बहुत सारा अभी उड़ना बाकी है, अभी तो बादलों में भीगना बाकी है। अभी तो अंधेरों से निकलना बाकी है। अभी तो तुमसे मिलना बाकी है। कितने ख्वाब हैं जो अभी तक बाकी हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बहुत ही खास शख्सियत है इस वक्त हमारे साथ। सिनेमा से ताल्लुक है उनका, बेहतरीन रंगकर्मी है, लेखिका है, निर्देशिका है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सरिता हुसैन जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। एंड काफी अरसे से कोशिश करी थी कि आप आए और आज आप आ ही गई। नहीं, आपकी कोशिश है और इच्छा तो मेरी भी थी, ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मैं आऊँ आपके साथ बात करूँ, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को मैं सुनती हूँ। और जब आपके साथ तय भी हो गया कि मैं आऊँगी, तो उसके बाद भी बहुत लोगों को सुना जो कि हमारे गुरुजन भी रहे हैं, सीनियर्स भी रहे हैं और साथी भी रहे हैं। तो सबको सुन के अच्छा लग रहा है और ये मैं शुरू में ही कह देना चाहूँगी काजल, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हालाँकि और भी कई लोग हैं जो इसमें कर रहे हैं, बट मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगी कि ये जो आपका इंटरव्यू के थ्रू और ये रूबरू के थ्रू लोगों को जोड़ना हो रहा है ना, इसमें पता है लोग जुड़ रहे हैं। अब बहुत आपके शुक्रिया। जैसे कश्मीर से लोग जुड़ते हैं, दिल्ली से जुड़ते हैं, मस्कट से जुड़ते हैं, लद्दाख से जुड़ते हैं, कहाँ-कहाँ से लोग जुड़ते हैं। तो आप सोचिए ना, आप इंटरनेशनली लोगों को एक एक मंच पे लेके आ रही हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप बहुत बड़ी बधाई की पात्र हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम जिन लोगों से बहुत दिनों से दूर थे, जिनको नहीं सुन पा रहे थे, उनको भी सुन लेते हैं। उनसे भी बातचीत हमारी हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया। जैसे अवतार साहनी जी हैं, वो बहुत सीनियर है लेकिन एक दोस्त की तरह से हैं। उनको वो शायद कभी इंटरव्यूज़ इस तरह से देते नहीं हैं, लेकिन जब मैंने उनको आपके यहाँ सुना, तो इतनी सारी बातें और उनके बारे में पता लगी कि हालाँकि ही इज़ अ बेहतरीन बेहतरीन लाइट डिज़ाइनर जिनको बोलते हैं बिल्कुल। और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस दिन इंटरव्यू के थ्रू ना और भी बहुत कुछ जानने को मिला। और अभी रिसेंटली सलीम भाई थे। सलीम भाई के बारे में मुझे ये पता ही नहीं था कि वो एंकरिंग भी करते हैं, वो म्यूज़िक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। जबकि सलीम भाई को मैं जानती हूँ, उनकी पत्नी से भी दोस्ती है और काम भी किया है, काम भी देखा भी है साथ में। लेकिन कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक-दूसरे के बारे में नहीं जानते, वो आप लेकर आई हैं। बहुत वो शुक्रिया। आप बता रही हैं। इनायत, इनायत बहुत तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसकी तो मैं वाक़ई में आपको दाद दूँगी और आप इस काम को रोकें ना, इस रथ को ना चलायमान रखें, इसको चलाते रहें। इसको सिर्फ़ ये पैंडेमिक और लॉकडाउन वाले पीरियड की चीज़ें लेके ना चलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये शुरू किया है, बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रूबरू है, देखो हर किसी की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, एक बिल्कुल। यूएसपी होती है। एक तो आप बोलती बहुत खूबसूरत हैं, शुक्रिया। है ना? आपकी ज़बान इतनी खूबसूरत है। जब हम बहुत इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि कोई भी आपको पलट के ना सुनना चाहता है कि अरे! ये सुने ज़रा क्या कह रही हैं। और फिर जब आप बात करती हैं और जब आपके गेस्ट होते हैं, कमाल की बातें होती हैं उनके साथ और वो दिल खोल कर बात करते हैं आपसे भई। बहुत आप तवज्जो देती हैं उनको, बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। तो आप बहुत-बहुत बधाई की पात्र हैं और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ उसके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। इट्स ओनली बिकॉज़ ऑफ आप सब यहाँ आते हैं और इस प्रोग्राम की इज़्ज़त को बढ़ाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। अशोक भौमिक जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। श्वेता हमारे साथ हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, लोग जुड़ते जाएँगे। सरिता जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा आपसे कि जो आपका सफ़र रहा है कला के क्षेत्र में, तो मैं यही चाहूँगी कि हम भी उसका हिस्सा बनें। अ, काजल जी, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बताऊँ? देखो, मैं आज इस मंच पे आपके साथ बात कर रही हूँ कि मैं सबसे थिएटर मेरा पैशन है और मेरी रोज़ी-रोटी भी है और ये
होता ना कि आप प्लान करके बाय चॉइस जो होता है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि मेरी वो अवस्था या मेरी उम्र नहीं थी कुछ प्लान करने की। अ, अगर मैं बोलूँ, ये हुआ यूँ कि मैं टीन एज में ही, अ, जी, 12-13 साल की उम्र में ही थिएटर से इंट्रोडक्शन मेरा हो गया था। और हुआ यूँ था कि मैं डांस सीखा करती थी भारतीय कला केंद्र में। जी, तो भारतीय कला केंद्र में डांस सीखते हुए क्या हुआ कि एक बार मेरे क्लास में एक लड़की थी, मैंने विशारद किया है कथक में। तो वो उन्होंने बोला, भारतीय कला केंद्र के बराबर में कमानी ऑडिटोरियम के बराबर में था एक लिटिल थिएटर ग्रुप, एलटीजी, जी, आज भी है। और मैं उसके ऑपोजिट साइड में दूरदर्शन है, पंजाब भवन है, हरियाणा भवन है। तो हरियाणा भवन के बीच में से निकल के मेरा घर था उस तरफ, जैसे बोलते हैं दीवार के इस तरफ ये पूरे थिएटर है और दीवार के उस तरफ मेरा घर, ऐसे था। तो मैं 7 जी, स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो मेरे पिता की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक बहुत अच्छी डांसर बनूं। उसका एक रीजन था उनका अपना, जैसे हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चों को किसी मुकाम पे पहुंचाना। मेरे पापा वैसे आर्मी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने आर्मी से वीआरएस लिया और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आ गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ गए। मतलब उसमें थे वो, आर्मी से सीधे इसमें ऑडिट डिपार्टमेंट में। और वहां उनकी जो बॉस थी, वो हमारे देश की और दुनिया की बहुत जानी मानी नृत्यांगना है कथक की। जी, तो वो उनकी बॉस थी। तो मेरे पापा ने उनको, होता है ना कि उनको, मेरे फादर को लगा कि भाई मेरी बेटी भी ऐसी डांसर बने, तो उनको अप्रोच किया। तो उन्होंने बोला जी, ठीक है। उनकी माता जी स्कूल चलाया करती थी डांस का, और हुँ, मेरा स्कूल था पंडारा रोड में, अगर जी, आपको दिल्ली के बारे में। तो जी, बिल्कुल, भगवान दास रोड से पंडारा रोड, तो मेरा स्कूल पंडारा रोड था, और पंडारा रोड के यूपीएससी के बराबर में ही उनकी डांस क्लासेस होती थी। अब ये तय हुआ कि भाई मैं स्कूल के बाद वहां पर अपना डांस के लिए चली जाया करूंगी, बट समहाउ वो वर्कआउट नहीं हो पाया। और फिर भारतीय कला केंद्र में मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं डांस सीखने लगी, 6-7 महीने डांस सीखा, और मैं एक फेलो, मेरी जो क्लासमेट थी उनके साथ किसी तरह एक थिएटर में रिहर्सल देखने के लिए पहुंच गई। मुझे ये भी नहीं पता था रिहर्सल क्या होती है, कैसे क्या होता है, बट शी टुक मी टू देयर कि भाई तुमको प्ले देखना में क्या होता है। बट और वो टीन एज होती है, टीन एज में तो आपको डर भी लगता है कि अभी लेने आ जाएंगे, क्योंकि लेने आते थे, छोड़ने आते थे क्लास से। तो मैं चली गई वहां पर, और जब मैं वहां गई तो एलटीसी की छत बहुत बड़ी थी, और वहां पे किसी बहुत बड़ी कास्ट की रिहर्सल हो रही थी। तब तक मुझे जी, टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं पता थे कि कास्टिंग क्या होती है और ये रिहर्सल क्या होती। लेकिन हाँ, एक इन्फैक्चुएशन था, एक क्यूरियोसिटी रहती थी, क्योंकि मैं जब भी वहां से निकलती थी तो एनएसडी के इस तरफ कुछ रिहर्सल हो रही होती थी, उस तरफ से निकलती तो श्री राम सेंटर में रिहर्सल्स हो रही होती थी, इधर सुप्रीम कोर्ट के सामने से निकली तो वहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट है, वहां पे कुछ हो रहा होता था। तो मेरे चारों तरफ कला जगत था, क्या हर बात! तरफ। तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि अच्छा, कुछ कोई लोग रिहर्सल कर रहे होते थे, जैसे रुक जाते ना, बहुत अनजान होते हैं, तो जी, वो जी, अबोध मन जो होता है, मैं रुक के देखती थी ये क्या करते हैं। तो कभी अगर साथ में मम्मी है या पापा है, किसी ने बता दी कि ये लोग रिहर्सल करते हैं या ये सब कर रहे हैं। फिर बस ये क्यूरियोसिटी थी, तो वो जिज्ञासा मन में लेके मैं एलटीजी की छत पे उस अपनी एक क्लासमेट के साथ वहां पहुंच गई। वो थोड़ी बड़ी हुई थी लेकिन चली गई, और वहां प्ले हो रहा था शंकर शेष का पोस्टर। जी, और पोस्टर में बहुत बड़ी कास्ट थी उस वक्त। तो मैंने देखी वहां रिहर्सल, और मैं अगले दिन फिर वहां पे रिहर्सल में। अब वहाँ चाय वगैरह आई पी, लेकिन इतने सारे लोग थे, किसी को ये नहीं पता कि कौन नया आया है और कोई बाहर का आया है कि नहीं आया। लेकिन हाँ, काफी सारे लोगों ने देखा कि ये बैठी हुई है लड़की। उन लोगों में से देखा कि अच्छा, ये इसके साथ आई है, द गर्ल्स नेम वाज अनामिका, या अनामिका के साथ आई है। अब सेकेंड डे पे हुआ ये, कुछ डायरेक्टर जो है अपना इम्प्रोवाइजेशन दिया, उन्होंने कुछ सीन कंपोज करना चाह रहे थे। तो मैं ऐसे बैठी हूँ काफी दूर, मतलब काफी बड़ा एरिया था। उन्होंने बोला इधर आओ, इधर इधर आओ, हाँ आप आओ, इसमें ये करो। और
मुझे भी नहीं पता कि कैसे, और मैंने, उन्होंने जो बोला मैंने कर दिया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। ही सेड अरे अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, देखा छोटी सी लड़की कितने बढ़िया से इसने कर दिया। तो मेरा तो मोरल बूस्ट हो गया, मैं तो बहुत फिर खुश हो गई। उस तरह से मेरी इससे इंट्रोडक्शन हुआ। अब उसके बाद ऐसे धीरे धीरे हुआ, पता लगा कि मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ, नहीं आई हूँ। तो फिर मैंने वहां, उन्होंने मुझे एक कथा का सीन था, पहला सीन शुरू होता है उसमें पोस्टर में कि कथावाचक जो है कथा कह रहा है और वहां सारे लोग बैठे हैं, सिस्टम पर वो प्ले है। अब उसमें उन्होंने मुझे एक क्राउड का कैरेक्टर दिया, उसमें डायलॉग्स नहीं थे, उसमें सिर्फ ये था, कुछ कुछ एक्शंस थे और कुछ मोमेंट्स करने थे, जो कि मैं आज सोचती हूँ कि हाँ कुछ ये था, ऐसे ऐसे पैर से करने का, कुछ कंकड़ मारने का, कुछ ये करने का, वो जो टीन एज की क्यूरियोसिटी होती है ना, वैसा ही कैरेक्टर उन्होंने दिया और ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया, उन लोगों ने भी पसंद किया। मुझे कोई जानकारी नहीं थी एक्टिंग की, तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। बस यहाँ से मेरा पहला कदम हो गया। तो क्या यहाँ बात। से फिर मैं थिएटर में आई, फिर उसके कोई 150-200 शोज हुए, फिर उसके बाद एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, दूसरा, छोटा बड़ा, फिर फाइनल होते होते मैं उसमें मेन रोल किया मैंने उसमें आके। क्या बात। तो ये ऐसे मैं थिएटर में आ गई। लेकिन क्योंकि पढ़ाई थी, स्कूल था, डांस क्लास थी, माता पिता को पता लगा तो उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं कि भाई ये सब क्या, ऐसे करके। पर ये जिम्मेदारी मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने संभाल ली। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती हूँ, जब उनको बोला ही करने, मुझे मेरे आपको मेरे मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। उनसे बात की तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ये वाले शोज ओके, ये वाले शोज, वो वाले शोज। पर फिर वो वही होता रहा, हर बार शो, हर बार परमिशन, हर बार शो, हर बार परमिशन। बस धीरे क्या। धीरे वो ऐसे आ गए। और फिर जहाँ भी छोटी मोटी वर्कशॉप होती थी, साल बढ़ते गए, मैं अभी ये वर्कशॉप कर ली, वो वर्कशॉप कर ली। एनएसजी में बच्चों की वर्कशॉप होती थी, वो वर्कशॉप कर ली मैंने उस वक्त। तो ऐसे करते 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 मैं कब थिएटर में एक मतलब लीड एक्ट्रेस हो गई, मुझे बहुत देर में समझ में आया था। और फिर उसके बाद बस ऐसे ही कारवां बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर 87 में एक साहित्य कला परिषद का अवार्ड भी मिला, दिल्ली नाट्य संघ का अवार्ड मिला। फिर 86 में भी एक स्टेट गवर्नमेंट का कुछ कंपटीशन होता था, वो भी किया। तो पहली बार मैं दिल्ली छोड़ के मुझे बाहर जाना था, अगरतला में वो उसका कंपटीशन था, तो दिल्ली से फाइनलिस्ट थे, तो वहाँ पे भी गए। तो वो भी कल्चर मिनिस्ट्री का कंपटीशन, देन आल्सो आई गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड देयर। तो बस वो धीरे 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 होता गया, पढ़ाई भी उसके साथ साथ चलती गई, और ये समझ में आया कि हमको तो यही सबसे अच्छा लगता है। जी। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बराबर आ रही है, बराबर आ रही है, मेरी मैं आ रही आपको है आप? दिख रही हूँ सही से? बिल्कुल दिख रही है। मुझे लग रहा था कुछ इश्यू ना हो गया हो, तो नहीं, बिल्कुल शायद दिख दिख रहा रही है है। ना? मैं दिख रही हूँ ना मैं आपको सही से? हाँ, 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 जी, कुछ बिल्कुल दिखाई मेरी तरफ से कुछ मुझे लग रहा है कि इश्यू हुआ है। अच्छा, अम, हाँ, मैं 1 मिनट में ट्राई करती हूँ किसी चीज़ से। देख आपको लीजिए, मैं दिख रही हूँ ना? आपको मैं दिख रही हूँ ना? बिल्कुल दिख रही हैं आप। कई बार ऐसा होता है जब हम इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पर होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं टेक्निकल, और मुझे लग रहा है हाँ, कि यहाँ हाँ, थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल इश्यू होगा। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, करिए, क्योंकि करिए, मैं तो मुझे मैं रोज़ इससे जूझती हूँ। नहीं, आप ठीक हैं, मैं अपने आप को मैं अपने आप को स्टिल दिख रही हूँ। करिए, करिए, करिए। स्टिल दिख रही हूँ, जस्ट 2 मिनट। मैं मैं दोबारा दोबारा से से एंटर कर रही हाँ जी, हाँ जी, आइए, आइए। हूँ। आई थिंक आप तो शायद दिख रही होंगी मैं। बिल्कुल आप देखिए,
आपका पहले वाला स्टिल भी मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, अब एक ही है। नाउ अब वन। एक ही है। कुछ हाँ, मुश्किल, वो कुछ हो गया था शायद, आई थिंक। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोगों की क्लासेस होती हैं ऑनलाइन रोज, और रोज हम्म। कुछ ना कुछ हम ऐसी टेक्निकल इशू से जूझते रहते हैं। कनेक्शन एकदम चला जाता है, गूगल अंकल चला नाराज हो जाता जाते हैं। है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी, जिस तरह से आपने अपनी जर्नी की बात की कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया, डांस से स्टार्ट किया, और किस तरह से आपका पोस्टर में आप उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। और आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बहुत सारे स्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मैं इनको एक बार माजरत कहना चाहूंगी कि टेक्निकल इश्यू हो गया था मेरी तरफ, कि मुझे बाहर जाना पड़ा और फिर से मुझे एंट्री करना पड़ा, उसके लिए माजरत। हमारे साथ हरविंदर कौर बबली जुड़ी हुई है मस्कट से, खुद में बेहतरीन अदाकारा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपको हेलो लिख रही हैं। हेलो, हेलो, शबीर हेलो हरिंदर। मुजाहिद। शबीर मुजाहिद जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दूरदर्शन केंद्रों के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। नमस्कार, डॉक्टर नमस्कार। सरला मेहता जी जुड़ी हैं, लिखती हैं वेरी लकी इंडीड, जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई। जमीर शाही साहब हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, जम्मू कश्मीर के एक बड़ा नाम है। लिखते हैं आदाब सरिता जी, आदाब जमीर साहब। आनंद, हमारे साथ युवराज शर्मा सर जुड़े हैं। युवराज सर, सर बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत। सर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत। हाँ, और हमारे मतलब से साथ मैं जमीन। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। युवराज सर को यदि याद हो तो श्रीराम सेंटर का एक्टिंग कोर्स था, और सर ने हमें वहाँ पर इसके मूवमेंट की क्लासेस सिखाते थे, और सर से हमने माइम सीखा, और उसके बाद मैं बहुत बार सर से इंटरेक्ट हुई। इनके साथ कभी उसके बाद मुझे काम करने का मौका तो कभी नहीं मिला, लेकिन बहुत गुणी और बहुत बड़े शिक्षक हैं ये। तो प्रणाम सर, वाकई, युवराज सर। वाकई युवराज सर, मेरा भी प्रणाम। और वाकई एक बेहतरीन शख्सियत, उनसे सीखने को बात भी करते हैं तो उससे भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। बहुत बेहतरीन रंगकर्मी तो हैं ही, लाजवाब इंसान भी हैं। और बिल्कुल। हमारे साथ अंचित प्रकाश सक्सेना जुड़ी हैं, अशोक भौमिक जी जुड़े हैं, रिट्स हमारे साथ जुड़ी हैं। जमीर साहब लिखते हैं कि दिस प्रोग्राम इज लाइक ऑनलाइन कोचिंग फॉर मी। खुद एक बहुत बेहतरीन कलाकार इस तरह की बात लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सरिता जी की, जब आपका पोस्टर से सिलसिला शुरू हुआ नाटकों का, कौन हम्म। कौन से आपने नाटक किए और कौन कौन से नाटक आपके दिल के बहुत करीब रहे? देखो, पोस्टर खत्म हुआ उसके बाद काफी चलता रहा, और नाटक गधे की ये एक था गधा उर्फ अलादात खां जी। किया, उन्हीं जी। के साथ, उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ। और उसके एकदम बाद मैं अभी 10वीं में नहीं आई थी, 10th में नहीं आई थी, तो जी। बीएम शाह सर, एक बहुत बड़े जी। हमारे बहुत बड़ा नाम। शिक्षक थे, और जी। नेशनल स्कूल ड्रामा के प्रोफेसर थे। तो एलटीसी, लिटिल थिएटर ग्रुप, उनके जो डायरेक्टर जी। थे आईएल दास, तो वहां पर उन्होंने एक नाटक किया बीवियों का मदरसा। जी। तो उसमें बड़े बड़े कलाकार थे, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं सीख रही थी। और उस वक्त तक क्या था कि एनएसडी के जो एक्ट्रेसेस थी, बड़ी थी वो सब, और इस लेवल पे जो फ्रीलांस है, या उस वक्त अगर कहें अमेच्योर थिएटर, तो वहां पे शायद ये था कि मुझे एक मौका मिला, कि उन्होंने पाया कि भाई ये ठीक ठाक एक्ट्रेस है, और अच्छी एक्ट्रेस है, डेडिकेटेड है, कमिटेड है। तो फिर उसके बाद मुझे मौका मिला बीएम शाह सर के साथ बीवियों का मदरसा करने के लिए। तो वो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और क्योंकि मैं उस वक्त तक उम्र के एक ऐसे दौर पे थी कि बहुत लाड़ भी मुझे मिलता था, और उस प्ले के भी कम से कम 30-35 शोज हुए, बहुत बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक नाटक किया था, वो मुझे साल याद नहीं आ रहा है, कि जिसमें राकेश शर्मा, युवराज सर को जरूर याद होगा, राकेश शर्मा, पीयूष, पीयूष मिश्रा, ये सारे लोग थे। वो नाटक था बिच्छू। जी। बिच्छू मोलियर। नाटक था अपना, शिव कुमार मोलियर सर। शर्मा, मौलियर का। फिर इनके साथ मैंने नाटक किया बिच्छू। जी। तो वहाँ पे एक नई तकनीक मैंने सीखी उनके साथ, किस तरह से प्ले को इवॉल्व किया जाता है, कैसे कैरेक्टर को इवॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैरेक्टर होता क्या है, क्योंकि ये तो सब नए नए ग्रेजुएट्स थे स्कूल के, और मैं अपने बेसिक स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ ये सीख रही थी।
क्योंकि तब तक जी मैं एलिजिबल नहीं थी किसी भी कोर्स के लिए, बाहर प्रोफेशनल कोर्स के लिए। तो बिच्छू करते हुए मैंने इनके साथ बहुत कुछ सीखा। फिर इसके बाद ऐसे ही सिलसिला होता रहा, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक्टिंग कोर्स करूं। फिर मैंने एक्टिंग कोर्स किया। तो एक्टिंग कोर्स के लिए हुआ ये कि युवराज सर थे वहां पर, तो मुझे एक्टिंग कोर्स में प्रॉपर एडमिशन नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ क्लासेस अटेंड करने के लिए इजाजत दी राजेंद्र नाथ सर ने, जो कि श्री राम सेंटर जी के डायरेक्टर होते थे। मेरी उसके जी बाद मैंने प्रॉपर एक्टिंग कोर्स किया बहुत बाद में। उसकी एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ मैं नाटक करती रही। बात मैं कर रही हूँ 88 की। 88 में रेपेट्री जो है डिसॉल्व होती है। अब मैं एलटीजी में करके आ गई नाटक, एलटीजी की रेपेट्री भी करके आ गई। अब श्री राम सेंटर की रेपेट्री, अब मैं 12th स्टैंडर्ड में एंटर कर रही थी। 12th स्टैंडर्ड में मैं आ रही थी और वहां पे मैंने बोला अब तो मैं प्रॉपर एक्टिंग कोर्स करूंगी, मैं सर को बोलूंगी मुझे तो करना ही है। तो उसके बाद मैंने एक्टिंग कोर्स में भर दिया। जाकिर ने भी भरा, उसमें हम दोनों ने साथ में किया। अब तीसरे दिन मेरे घर पे श्रीराम सेंटर का पियून एक चिट्ठी लेके आ गया कि आपको मिसेस भरत राम में जो ओनर थी श्रीराम सेंटर पन्ना रेपेट्री की, भरतराम, और पन्ना हाँ, भरतराम। रंजन नाथ जी ने बुलाया है। और मुझे डर लगा कि बड़ी मुश्किल से तो मेरे माँ बाप मुझे इजाजत देते हैं जाने के लिए। अब पता नहीं मैंने क्या गड़बड़ कर दी कि मुझे वहां क्यों बुलाया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने किसी को कुछ कह तो नहीं दिया। ऐसा ना, मैं डर गई। और मैं वो ये बताते हुए डर गई अपने मम्मी पापा को कि ये ऐसे लेटर आया है। तो पर घर में तो पता लगता ही है। तो पापा ने पूछा क्यों आया था पियून, कौन था? मैं कहा पापा ऐसे लेटर आया था। तो पापा ने बोला जाके देखो, नहीं तो फिर मैं बताना मुझे क्या करना है। मैं कहा जी। अब मैं गई वहां पर, और जब मैं वहां गई तो उन्होंने बोला ऑफिस में आइए। तो ऑफिस में पन्ना जी, अपना वामन केंद्रे सर, जो कि एनएसडी के भी रिसेंटली डायरेक्टर थे वो, हम्म। और रविंद्र नाथ सर और दो लोग वहां पे बैठे हुए। मुझे लगा ये तो कुछ बड़ी गड़बड़ कर दी है मैंने। मेरा दिल मतलब धक 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 हो रहा था कि मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। अब तो मुझे घर से कभी परमिशन मिलेगी नहीं कि मैं थिएटर कर सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया था, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया। अब बात शुरू की, उन्होंने पूछा अच्छा नाम क्या है? मैंने कहा जी सरिता चौहान। आई वॉज चौहान बिफोर मैरिज, आई एम चौहान, नॉट वॉज। तो उन्होंने बोला कि आपने एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया। मैंने कहा जी पहले भी किया था, और पहले आपने मुझे ये क्लासेस की इजाजत दी थी, क्योंकि उस वक्त मैं एलटीजी रेपेट्री में थी। तो जी शाह साहब ने मिलके, कुछ नाजी से मिलके मुझे ये कुछ क्लासेस अटेंड करने की इजाजत दे दी थी। जी जी। तो फिर क्यों करना चाहती हैं आप? मैंने कहा सर हम्म। मैं करना चाहती हूँ। अपने पास जवाब ही नहीं, मेरा तो मुंह ना खुले। डर के मारे मुझे लगे कि क्या करूं मैं। देन ही सेड कि अगर आपको हम एक्टिंग कोर्स में ना बुलाएं और डायरेक्ट हम आपको रेपेट्री में लें, तो ऐसे होता है ना कि क्या बोले। मैंने बोला कि सर ऐसे में, मतलब चुप हो गई कि मैं क्या बोलूं। अब एक्टिंग कोर्स करके रेपेट्री करना एक सबका ड्रीम होता है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल करना चाहूंगी, पर घर से भी पूछना होता है थोड़ा सा। फिर मैंने वहां पता नहीं कहाँ से मैंने को काम किया। मैं कहा सर पर मुझे कोर्स करना है, मैं कोर्स करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला हम आपको रेपेट्री में ले रहे हैं, लेकिन मैंने कहा सर फिर मुझे कुछ क्लासेस अटेंड करने की इजाजत दे दें आप मुझे। तो वहां पर स्टेज क्राफ्ट सिखाते थे एचवी शर्मा सर, बहुत सीनियर थे। जी। वो उनकी पत्नी आती थी मेकअप और सिखाने के लिए। उससे पहले सुबीर कुलकर्णी साहब सिखाते थे। तो मैंने कुछ टीचर्स के क्लासेस बोले मुझे ये वाले क्लासेस अटेंड करने के लिए दे दीजिए। तो ऐसे मैं श्री राम सेंटर रेपेट्री में आई। क्या बात क्या बात। वहां बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत तो इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ी हैं, खुद एक बेहतरीन अदाकारा हैं, आकाशवाणी नाटकों में से जुड़ी हुई हैं। लिखती हैं सरिता जी, यू आर सो नेचुरल, नो डाउट यू आर आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। पीके हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतिमा कनन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप तो जानती हैं बेहतरीन है, दिल्ली रंगमंच की अदाकारा और सिनेमा और टेलीविजन से जुड़ा एक नाम। नमस्ते बहुत नमस्ते। बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी।
बहुत शुक्रिया। युवराज जी 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 जी, कुछ नहीं कह आप रही बोले। थी? नहीं। युवराज सर कह रहे हैं आपके लिए जी, मुझे याद है जीती रहो, जो आपने उनका इंसिडेंट अभी कह रही थी कि शायद उनको याद हो, तो कह रहे हैं जी बिल्कुल मुझे याद है। और मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी आपने बात की आपके हस्बैंड जाकिर साहब, जो खुद ही आप तो हैं ही एक आउटस्टैंडिंग एक्टर, जिस तरह से किरण जी लिख रही हैं, आपके हस्बैंड भी कमाल के करेक्टर एक्टर हैं, अदाकार हैं कमाल के। तो किस तरह से आप दोनों मिले? आप दोनों, जिस तरह से अभी आपने कहा कि हम दोनों रेपेटरी में थे, कुछ इसी तरह से बोलिए ना आप, कि रेपेटरी में आप दोनों में हाँ शायद कुछ हाँ, ऐसा था। वो भी बड़ा एक डिफरेंट इंसिडेंट है। हुआ ये कि जब श्रीराम सेंटर में मुझे कुछ क्लासेस करने की इजाजत मिली, और उस वक्त जब युवराज सर की क्लासेस मैंने ली, तो उस वक्त का जो बैच था हमारा, वो सब टीनेजर्स ही थे, छोटे छोटे लोग थे, जी और उस ग्रुप ने ये जी डिसाइड किया कि हम नाटक करेंगे। जी अब उससे पहले का इंसिडेंट है, क्योंकि अमेच्योर थिएटर में थोड़ा सा ये था कि भाई आई वाज द एक एक्ट्रेस थी, कि एक बार एक जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि मैं इस विषय पे जरूर बात करना चाहूंगी, जर्नलिज्म पर, जी समीक्षा पर, जो कि हम अभी बिल्कुल बिल्कुल भूल ही गए हैं। वो एक पॉइंट है, मैं बिल्कुल इस पे जरूर बात। तो उस जरूर समीक्षा जी। में लिखा था कि इस महीने मैंने 3 नाटक देखे, 3 नाटक, 3 शोज नहीं, और उन तीनों नाटक में सरिता चौहान थी। क्या तो बात। मैं ऐसे काफी सारे जो अच्छे ग्रुप थे, जो अच्छे डायरेक्टर्स थे, वो काम कर रहे थे, उनके साथ मैं काम कर रही थी, और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे थिएटर में जो अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उन लोगों ने मुझे काम दिया, चाहे वो फैजल अलकाजी हो, और रोशन अलकाजी जी से मैंने कॉस्ट्यूम सीखी। तो इन सब के साथ मुझे बहुत आपने भी मौका मिला। फैजल जी का नाम लिया, वो ज्यादातर इंग्लिश प्लेस करते हैं फैजल साहब। उनके साथ मैंने आषाढ़ का एक दिन किया फैजल सर के साथ, क्या था, आषाढ़ बात, क्या बात। उसके साथ मैंने आषाढ़ जी का एक दिन किया। तो एक ग्रुप था, वहां पर उन्होंने प्ले, वो लोग कर रहे थे, इनका एक कॉमेडी प्ले था, और उस प्ले में उनको लड़की की जरूरत थी, तो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। मैं गई वहां पे, वो जाकिर भी थे उस प्ले में, और जाकिर और वो जो डायरेक्टर थे आपस में दोस्त थे या क्लासमेट्स थे। ये उस वक्त जी की बात है जब जाकिर शायद फर्स्ट ईयर में आए थे, बीए फर्स्ट ईयर में, और मैं 10वीं करके 11वीं में आई थी। तो वहां उनके साथ नाटक किया, पहली मुलाकात ऐसे हुई। उसके बाद जब एक्टिंग कोर्स करते हुए कुछ ऐसा हुआ कि सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम नाटक करेंगे, और नाटक तय हुआ, तो हमारा एक जो ग्रुप का लीडर बना, उसने नाटक ढूंढा, विरोध, अभिमन्यु अनंत शबनम का नाटक था, और अनएम्प्लॉयमेंट पे था, सिस्टम के अगेंस्ट था। वो करने लगे, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि भाई उसने छोड़ दिया, और फिर बोला कि हम तो नाटक तो करेंगे, हम नाटक तो बंद नहीं करेंगे। और फिर उसमें ये तय हुआ कि डायरेक्ट कौन करेगा, और फिर ऐसे जो उंगली आती है ये, तो ऐसे हो गया, सरिता करेगी। मैं कहा, मैं, मुझे कुछ नहीं आता। क्या बात। तो डायरेक्शन से इंट्रोडक्शन मेरा यहाँ हुआ, और जब डायरेक्शन से इंट्रोडक्शन हुआ, जब ये मैंने आया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी ली, तो फिर मुझे कास्टिंग भी अपने हिसाब से करनी थी। वो उम्र थी जब कि आपकी गुड्डी पटोले खेल रहे होते हैं, गुड़िया गुड्डे के खेल होते हैं। ये उस उम्र की बात है कि जब मैंने पहला नाटक डायरेक्ट किया, और उस नाटक में ज्यादातर लोग वो थे जो कि बहुत सीनियर्स थे, बहुत सीनियर्स थे। उसमें स्कूल के भी पास आउट लोग थे, उसमें बीएनए की भी लोग थे। उन लोगों ने मेरे साथ किया, और उन सब ने उस वक्त कहा कि हाँ तुम करो, हम ये करेंगे। और पैसा कंट्रीब्यूट किया गया, 500-500 रुपए कंट्रीब्यूट किए गए, और आईटीओ पर एक प्यारेलाल भवन है, वो बुक किया गया। हम्म हाँ, हम्म फिर जब मुझे कास्टिंग करनी थी, तो मुझे जाकिर याद आया कि वो फला उस ग्रुप में मैं गई थी ना, तो वहाँ एक ऐसा लड़का है, तो ही इज सूटेबल फॉर दैट कैरेक्टर। तो फिर मैंने जाकिर को बुलवाया था वो नाटक करने के लिए। सो आई मेट हिम दैट वे।
क्या बात। प्रतिमा जी बहुत खूबसूरत आपके लिए लिखती हैं कि सरिता का मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे काफ़ी समय में उनसे मेरा बहुत बड़ा साथ निभा, उन्होंने मेरे काफ़ी कठिन समय में मेरा साथ। क्या बात! ये तो दोस्त होती है और ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो मुश्किल वक़्त में आपके साथ एक पिलर की तरह खड़े रहें। तो प्रतिमा जी बहुत लकी हैं कि जिस तरह से वो लिख रही हैं कि आप उनके साथ कठिन वक़्त में उनके साथ रही, ये बहुत बड़ी बात है। हैट्स प्रतिमा ऑफ टू दी यू अगर वो ज्यादा ऐसा लिख लकी रही हैं। हम, वो हमारी बड़ी हैं, सीनियर हैं, शी इज अ मदर फिगर, दीदी है हमारी, उनसे हमें कितना कुछ मिलता है अभी तक, वो शायद मैं बयान नहीं कर पाऊंगी। और मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुंबई में जब भी मुझे कभी कोई तकलीफ आए, शी इज ऑलवेज बिसाइड्स मी, ऑलवेज बिसाइड्स मी, हमेशा मेरे साथ रही है। तो हमेशा मेरे साथ रही है और हमेशा मुझे उन्होंने गाइड किया है। क्या बात, तो क्या बात, ऐसे रहा। तो फिर क्या कोई डायरेक्शन कहाँ से हुँ, शुरू हुआ, तो जाकिर जी, से ऐसे मुलाकात हुई और उसके बाद फिर जाकिर ने एक्टिंग कोर्स किया। फिर उसके बाद हम रेपेट्री में आए। फिर रेपेट्री जी, डिसॉल्व, रेपेट्री एक साल में चेंज हो जाती है और मेरा हुँ, रेन्युएशन नहीं हुआ था उसमें। और वो इतना अच्छा मौका था मेरे लिए कि उसके बाद मैं गई नया थिएटर, हबीब तनवीर हबीब साहब के तनवीर पास। साहब, हाँ, और उनके क्या यहाँ जो बात! मैंने सीखा है, कमाल का, मैं मतलब उनके ज़रूर यहाँ। चाहूँगी कि वहाँ का अनुभव ज़रूर शेयर करें, नया थिएटर का अनुभव ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत सारे यंग परफॉर्मर्स हमें देखेंगे बाद में या देख रहे हैं, तो ज़रूर चाहूँगी कि वो जो अनुभव रहा आपका हबीब हबीब सर के साथ काम करने के लिए, मतलब मैं कहूँगी आप बहुत लकी रही हैं कि आपने हबीब सर के साथ काम किया, मतलब मैं बहुत क्या लकी कहूँ, रही, बहुत चाहूँगी लकी चाहूँगी कि रही। वो ज़रूर शेयर करें, वो अनुभव शेयर करें आप ज़रूर। जी जी। जी, तो हबीब साहब के साथ मैं गई, उस वक्त शताब्दी फेस्टिवल हो रहा था और कमानी में उसके शोज होने थे। तो हबीब साहब का एक जी, प्ले था आगरा बाजार, जी, जो बिल्कुल, कि शताब्दी बिल्कुल, फेस्टिवल हुआ था। तो जी। जब मैं हबीब साहब के पास गई वहां पर, मैं इसमें जरा चार्जर लगा लूं लैपटॉप पे थोड़ा सा ना, हाँ, एक्सक्यूज बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले कि वो रुक जाए। बिल्कुल लगा लीजिए, तब तक मैं अपने हमारे जो एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी को एक बार फिर तहे दिल से स्वागत कहना चाहूँगी, शुक्रिया कहना चाहूँगी। भारती रैना जी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद एक बहुत बेहतरीन कलाकार जम्मू कश्मीर की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और बहुत-बहुत स्वागत हमारे शो में। जी, जी सरिता जी। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला म्यूजिकल प्ले करते हैं। वो बेरसराय में, जेएनयू के पास बेरसराय होती थी और बेरसराय में बिल्कुल, पूरा एक कंपाउंड था। अब उस कंपाउंड के उस तरफ दो फ्लैट्स उनके थे, वो कुछ सैंपल फ्लैट्स बने थे और एक पूरा हुँ, ऐसे हुँ। कंपाउंड है, एक फ्लैट, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा, जैसे हवेलियों नहीं होती चारों तरफ, ऐसा एक बना हुआ था। और वहां वो सारे छत्तीसगढ़ के जो कलाकार थे वो रहते थे। उनमें जी, फीताबाई भी थी। सीताबाई तब तक उनका इंसिडेंट था, वो जलने का खत्म हो, जल चुकी थी तब तक वो। लेकिन क्या आवाज, उनकी वोकल कॉर्ड जल गई थी एक्चुअली सीताबाई की, पर क्या आवाज, क्या बुलंद लेडी थी वो। मतलब आप उनको देखो तो ऐसे ऑरा उनका, मतलब उनके लगता है क्या महान किसी आप कलाकार के सामने खड़े। तो हबीब साहब वहां सबके साहब थे, कोई उन्हें सर नहीं बोलता था। छत्तीसगढ़ वाले जितने भी कलाकार हैं वो सब साहब बोलते थे। तो उसमें तिवारी और पूनम, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी ए साहब, ए साहब, साहब करके ही बोलते थे सब। तो भुलवा, ये वो बहुत सारे लोग थे। तो हबीब साहब ने बोला कि आपको गाना आता है? मैं कहा जी आता है। जी। मुझे हुँ, हुँ। वैसे तो गाना नहीं आता, मैं हमेशा कोरस सिंगर रही, सोलो किसको आता है, सुर ताल हम तो साथ में मिलके गा लेते हैं। अब जी। रेपेट्री में क्योंकि जब आई थी तो पहला प्ले तमाशा किया था वामन केंद्रे सर ने, तमाशा किया तो हुँ, उसमें गाया भी था हमने, नाचा भी था, लावनी भी की थी। अभी क्या मेरे सीखने का प्रोसेस चल रहा था। फॉर्मल ट्रेनिंग बस मैंने ऐसे ली थी श्रीराम सेंटर से कि एक बार मुझे वैसे मौका मिला था और फिर एक बार ये, फिर मुझे फाइनल उन्होंने बोला कि तुम इतने ही पीछे पड़ रही हो ट्रेनिंग के, लोग कर लो। जी। मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं मतलब ट्रेनिंग कर लूं। उसके बाद हमने वहां पर मैंने उन्हें सुनाया तो उनको समझ में आ गया हाँ मेरी कितनी डेप्थ है गाने में या नहीं है। तो मेन सिंगर जो थी, दो कैरेक्टर थे उसमें फीमेल्स के इम्पोर्टेंट, बाकी तो उनका जो हबीब साहब का एक डिजाइन है वो फोक को लेके हुँ, हमेशा हुँ, रहता है, छत्तीसगढ़ का जो फोक हुँ। है और
क्या सिंगर्स उनके, क्या सिंगर, मतलब आप ऐसे होते थे, पता है स्टोव जलता था, बत्ती वाला स्टोव होता है ना, तो लोग खाना जी बना जी। रहे थे, अमरदास जी वो ढोलक बजाते थे, है ना, एक हारमोनियम बजाते थे, तो उधर स्टोव पे वो लोग खाना बना रहे और इधर सीन आ गया और यहाँ पे गाना वहीं वाह। से शुरू होते थे, हाँ। उधर से क्या शुरू हो बात। जाते। तो मतलब क्या ऐसा बात। टैलेंट था वहां पर, बहुत मजेदार था। फिर रेखा भारद्वाज वाज द मेन एक्ट्रेस, उनकी सिंगर थी वो, एंड आई वाज इन द सेकंड लीड एक्ट्रेस विद दैट। तो फिर वो प्ले हमने किया कमानी में, फर्स्ट शोज उनके 2 शोज हुए शताब्दी फेस्टिवल में। फिर उसके साथ काम करने का सिलसिला उनके साथ मेरा बनता रहा। फिर गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, चरणदास चोर, तो उनके रिपीट शोज ज्यादा थे, नया उन्होंने कुछ नहीं किया था। और नया वो करना चाह रहे थे पर हो नहीं पा रहा था, तो उनके साथ बहुत मैंने ट्रैवल भी किया, जगह जगह ट्रैवल किया। और ट्रैवलिंग में भी वहां पर ये था कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन लोगों ने कैटेगरी डिसाइड की थी, ये शहरी लोग हैं, हम लोग कलाकार लोग हैं। और बाकी वो लोग कलाकार है, तो हम लोगों को लोग कलाकार नहीं मानते हैं, बोलते ये शहरी लोग, हम लोग कलाकार लोग। उनके लिए खाने के सो लिए वो स्वीट। था कि हम बाहर जाते थे ट्रैवलिंग पे, तो उनको वो मोनिका जी बोलती थी इनके लिए मोटा चावल बनाना, क्योंकि उनको पसंद था। फिर हमारे लोग बोलते ये शहरी लोगों, अगर बासमती आ गया खाना, बासमती चावल हो, ये शहरी लोगों का है। और उसमें इतना अच्छा सामंजस्य था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी। पर रिहर्सल्स क्या। क्या होती थी, अगर 5 बजे रिहर्सल शुरू होनी है तो 5 बजे होनी है। मैं मंडी हाउस से बेसराय रोज जाती थी, वहां करती, लेकिन रिहर्सल शुरू नहीं होती थी जब तक कि फीताबाई के हाथ का पान साहब ना खा ले। क्या वो बात। एक परंपरा क्या बात। थी, वो एक परंपरा थी क्या वहां पे। बात। रिहर्सल शुरू ही नहीं होती थी, आ गए बैठ शुभ गए होता साहब है। आए। हाँ, शुभ पान से होता था। शुभ होता है, शुभ हाँ, होता है। फीताबाई क्या आती बात। थी, पान देती थी, और हबीब साहब पान खाते थे, और फिर वो रिहर्सल ऐसे। शुरू होती थी। हाँ, तो युवराज सर उनके ने एक साथ। मैसेज लिखा है कि मैंने आपको पूरा मैसेज नहीं बताया। सर मैंने पूरा मैसेज बताया जो आपने लिखा था कि जी बिल्कुल आप, मैं पढ़ चुकी हूँ सर आपका मैसेज, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ जो आपने मैसेज भेजा था, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ा है। युवराज सर ने लिखा था जी बेटा मुझे याद है जीती रहो। ये मैं सर दूसरी बार पढ़ रही हूँ मैसेज। एंड वो नमस्ते लिखते सर। हैं, सर लिखते हैं सर लिखते हैं, आई एम हैप्पी आई कुड शेयर समथिंग टू एन इंटेलिजेंट एक्ट्रेस लाइक यू। क्या बात। क्या बात। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, हरविंदर आशीर्वाद लिखती हैं, देना। हरविंदर लिखती हैं, सरिता इज वेरी एनर्जेटिक, आई नो हर सिंस एनएसडी डेज। ये हमारे 93 बैच की बहू है। लव यू सरिता। क्या बात। क्या 83 बात। बैच, तो काजल, में बीच बीच में ऐसी बात आ गई तो बोल देती हूँ, मैंने सिर्फ एनएसडी से ग्रेजुएशन नहीं किया है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे वर्कशॉप्स किए हैं। मैं, हरविंदर कुड शेयर विद यू टेल, मैं सारी क्लासेस में होती थी। मैं उस वक्त रेपेट्री में होती थी वापस, और बीच बीच में मैं जाकिर से मिलने या ब्रेक है उसमें आती थी, रात में जैसे रिहर्सल्स होते थे, मैं हर प्रोसेस में रहती थी स्कूल में। और मुझे इतना प्यार मिला, अपने जितने भी प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, और सीनियर बैच और जूनियर बैच, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी कृतज्ञ हूँ उन सबकी, इतनी शुक्रगुजार हूँ सबकी कि मुझे बहुत प्यार दिया। एक एक जन का मुझे एक एक इंसिडेंट याद आता है, सब लोग बहुत प्यार करते, मतलब इतना तक था कि इनका टूर गया था उड़ीसा, और कीर्ति जी तब डायरेक्टर थी, मेरे खत कीर्ति जी लेके जाती थी, आप सोचिए जरा। क्या बात। और सो इनके स्वीट, साथ सो बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत इनके जर्नी है। साथ किरण जी लिखती हैं एजुकेशन टूर भी जी। किए, इनके बैच के साथ मैंने एजुकेशन टूर भी किए, कई जो छोटे एजुकेशन टूर इनके होते थे, हफ्ते भर के या 3 दिन के, हम्म। और मेरे पास वो होता था तो मैं इनके साथ जाती थी, मतलब अनऑफिशियल है, सरकार में शायद अलाउ नहीं होगा, मैं आज डिस्क्लोज कर रही हूँ, सॉरी, माफ करें। तो इंस्ट्रक्शंस मिलती थी कीर्ति जी से कि एक रूम में नहीं रहना, मैं हमेशा साथ रही। सो स्वीट, सो स्वीट। युवराज सर लिखते हैं जीती रहो। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं बहुत अच्छी अदाकारा है, लिखती हैं कि आपको इतने अच्छे प्लेस और इतने महान लोगों के साथ काम किया आपने, कमाल की जर्नी रही है आपकी, हेड्स ऑफ, गॉड ब्लेस यू सरिता जी। वाकई। उसके बाद अब जब मुंबई आई,
मुंबई में भी आपने अपनी थिएटर रखे, फिर आपने लिखने की तरफ जो आप आई और फिर आपने जो टेलीविजन या सिनेमा में जो आपका जर्नी रही और जो आप वर्कशॉप देती रही हैं, मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप हमें बताएं। जब मैं मुंबई आई 1998 में, जाकिर आ चुके थे मुंबई, और मैं 1 साल बाद आई और आके मैं प्रतिमा दी के घर पे ही रही, क्योंकि जाकिर तब तक रूम शेयर कर रहे थे दूसरे पार्टनर के साथ, तो तब तक रहने की जगह नहीं थी। तो मैं 1 हफ्ता प्रतिमा दी ने अपने घर रखा था मुझे, और पूरी मुंबई घुमाई थी। खैर आके फिर हाँ। जब आई तो काफी सारे लोग ऑलरेडी आ चुके थे मुंबई, वो लोग टेलीविजन कर रहे थे, तो सबने अप्रोच किया, अरे सरिता आ गई, तुम ये कर लो वो कर लो। तो फिर शुरू में एक दो सीरियल्स मैंने किए एक्टिंग के। फिर उसके बाद मैं राइटिंग में कैसे आई, 2001 में अपना पेन इंडिया जो है उसका एक ट्रांसलेशन होता था, तो इंग्लिश टू हिंदी, वो फिर ऑडियो प्रोग्राम आता था इस पर डिस्कवरी पर, और इस पर वीडियो प्रोग्राम। तो मैंने वो ट्रांसलेट करना शुरू करा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था उस वक्त, तो और एक्टिंग को लेके थोड़ा मुझे ये रह गया था कि जाकिर इज इन स्ट्रगलिंग टाइम, और मैं थोड़ा सा अपने आप को ऐसे कर, थोड़ा सा बस ऐसे, कुछ बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ मैं, और ना थी। फिर उसके बाद एक सीरियल था पिया का घर समथिंग, उसमें मुझे मेरे एक दोस्त थे, वो लेखक थे उसमें, उन्होंने बोला आप स्क्रीन प्ले लिख दो उसका। किया, तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मैं क्रिएटिव राइटिंग डिप्लोमा कर चुकी थी, तो मैंने क्रिएटिव राइटिंग डिप्लोमा भी किया है, मैंने ह्यूमन राइट्स डिप्लोमा भी किया है साथ के साथ। पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी, और पढ़ाई मैंने जारी रखी है अपनी। बहुत बड़ी तो बात है। फिर मैंने उसका स्क्रीन प्ले लिखा। फिर उसके बाद एक और सीरीज आई, उसमें उन्होंने मुझे अपने साथ एसोसिएट राइटर रखा एज डायलॉग राइटर। फिर मैंने उसमें इंडिपेंडेंट डायलॉग्स लिखने शुरू किए। अब 2002 और 2003 आ गया। इससे पहले एनएसजी के ये जो एक्सटेंशन विंग है, उसमें मैंने और मेरी दोस्त थी, शी इज एक्स एनएसडी एलुमनाई वहाँ की, तो हम दोनों ने मिलके बच्चों का वर्कशॉप उनसे एनएसडी से लिया। तो हमको 5 वर्कशॉप्स मिले, और उस 5 वर्कशॉप में पांचों प्ले मैंने लिखे थे। तो क्या बात। वैसे कहानी लिखने का, ये सब करने का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो गया था, डायलॉग राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, लेकिन नाटक नहीं लिखे थे। वो पहला बच्चों के नाटक लिखने शुरू किए, और वो पांचों नाटक क्योंकि इवॉल्व होते हैं, बच्चों के साथ काम करते करते उनकी तरह से नए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले मुंबई आने से पहले मैं 1 साल थिएटर एंड एजुकेशन इसके अपने एनएसडी के विंग में भी रही, टाई। टाई में रही। मतलब मेरी जर्नी जो है थोड़ी 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 ऐसे, जैसे मेरी थाली ना पूरी है। हाँ। हाँ, क्या मेरी बात। थाली में सब कुछ है, तो सब कुछ मुझे दिया परवरदिगार ने, मेरे दोस्तों ने, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी थाली पूरी है। तो एनएसडी के उसमें बच्चों के विंग में मैंने 1 साल काम किया, वर्कशॉप भी किए उसके अलग से। तो फिर आके यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद मुझे काफी वर्कशॉप्स में करती रही हर साल बच्चों के, फिर बड़ों के वर्कशॉप शुरू किए। फिर मुझे एक जूनियर कॉलेज ने अप्रोच किया कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, लेकिन हम लोग वो फ्री बर्ड वाले बात है ना, कि यार मैंने ऐसे डिसिप्लिन में कभी काम नहीं किया। फिर दोस्तों ने समझाया कि अरे रे कर ले, बच्चे का एजुकेशन हो जाएगा, बिकॉज माय सन वाज ग्रोइंग दैट टाइम। तो फिर मैंने वहां पर जॉब ले ली। अब वहां जॉब ले ली, देन आई स्टार्टेड राइटिंग। फिर मैंने वहां प्ले लिखने शुरू करे। फिर उसके बाद प्ले लिखती रही, बच्चों के लिखती रही, बड़ों के लिखती रही, परफॉर्म होते रहे, और लोगों को मेरे प्ले छपे नहीं, कुछ कुछ अलग उसमें आर्टिकल में आते रहे, कॉलेज की बुक्स में आते रहे। उसके बाद 2013 की बात है, ऐसे धीरे 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 होता रहा। 2000 इस बीच मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से टीचर्स एंड ट्रेनर इन ड्रामा डिप्लोमा किया 1 साल क्या का। बात। क्या बात। फिर ये मेरा एजुकेशन जो है वो चलता रहा, मैंने उसको जर्नी कहीं चलती रही। हाँ, अभी मतलब लगता है कई बार, अभी दो मेरी बेटी जब से हुई तब से मुझे थोड़ा सा ये हो गया, चलो चिल मोड में, अभी ठीक है, बहुत हो गया लिखने को।
फिर 2013 में एक बहुत अच्छी लेखिका है, उन्होंने, उनका नाटक था, उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरा नाटक डायरेक्ट कर सकती हो? मैंने बोला कि हाँ जी, मैं कर लेती हूँ। अब उसमें 2 कैरेक्टर्स थे, 4 कैरेक्टर थे, तो फीमेल कैरेक्टर थे। मैंने बोला कि जब उनका नाटक लिया मैंने कहा नहीं, मैं इनको 2 कैरेक्टर के साथ ही करूँगी, मैं उसको फ्लिप करूँगी। बिफोर एंड आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट मैंने उसको रखा, और वो हाँ मैंने प्रोडक्शन किया ओनली फीमेल प्रोडक्शंस, जिसमें कि लाइट्स भी फीमेल ने की थी। मेरी लाइट की थी स्नेहा कुमार, एनएसडी 2012 की पास आउट हैं। म्यूजिक भी एनएसडी की एक लड़की थी, उसने किया था। कॉस्ट्यूम भी ऐसी, तो मेरा पूरा फीमेल प्रोडक्शन था। अब क्या उसमें जो बात। एक्ट्रेस थी, वेरी सीनियर एक्ट्रेस, तो उसने बोला कि भाई शायद 1986-85 की पास आउट है वो, सीमा विश्वास के बैच की एक्ट्रेस है वो, मेरी जी दोस्त है। जी। और दोनों ही हस्बैंड वाइफ एनएसडीएन से। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने नाटक नहीं किया है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम मेरी कास्ट। अब वो नाटक हमने किया, फिर उसके काफी सारे शोज हुए, बड़ा पसंद आया सबको। उससे पहले मैं थिएटर कर ही रही थी, एक्टिंग तो कर रही थी, एकजुट में किया, इधर उधर और किया। एकजुट में हम लोग काफी काम करते रहे। फिर इसके बाद पगला, ये अपना काला घोड़ा फेस्टिवल होता है, यहाँ किया। फिर इसके काफी ट्रैवल भी किया इसको, उसको लेके बहुत अच्छा हुआ। तो ये लिखना उसके बाद मेरा शुरू हुआ 2014 में। 2013 में प्ले किया, इसके शोज हुए। 14 में जाकिर ने बोला कि सरिता, एक ये कॉन्सेप्ट है, इस पे तुम ये प्ले करो ना। तो सुजीत सेन एक बहुत नोन फिल्म राइटर्स हैं, थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमें राई प्यार के और अर्थ, ये सारी फिल्में लिखी हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्म, सारांश। तो उनका फिल्म का एक वन लाइनर कॉन्सेप्ट था मेरे पास, जिसका नाम था नेबर। तो जाकिर ने बोला इसको पढ़ो और इस पे ना प्ले डेवलप करो, और ये प्ले करते हैं। बोला, ठीक है। फिर वो पहला नाटक मैंने उसको डेवलप किया एज कमर्शियल और फुल फ्लैज प्ले। तो उसका नाम मैंने रखा स्वीट एंड सार, जो कि अभी तक होता है। अभी तक मैंने उसके 45 शोज कर लिए, उसमें जाकिर एक्ट करते हैं, बड़े बड़े नोन एक्टर्स हैं उसमें, 4 की कास्ट है। तो मेरी राइटिंग यहाँ से शुरू हुई। फिर मैं उसके ये बाद जानना चाहूंगी, मैं एक थोड़ा लाइटर वेन में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जाकिर साहब बहुत ही कमाल के अदाकार हैं। कितना आसान होता है हस्बैंड को डायरेक्ट करना एक प्ले में? बहुत मुश्किल नहीं होता। बहुत मुश्किल नहीं हस्बैंड को होता है। प्ले में डायरेक्ट करना एज अ डायरेक्टर। हाँ, हाँ। वो क्या है कि देखो, बहुत सारे, मैं बायस होके नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, मेल को तो होती है, काजल सभी की रहती है, लेकिन मैं बिल्कुल। थोड़ी स्मार्ट हूँ। बीच बीच में उनको मैं बहुत इज्जत दे देती हूँ, और वहां मैं अपना काम करती हूँ। क्या जिस बात। डायरेक्शन चल रही होती है, उस वक्त मैं इनको भरपूर इज्जत देती हूँ। तो मेरा बाकी हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू यू। वाकई जमीर साहब लिखते हैं, सरिता जी का सफर लाजवाब है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और अदाकारी में इस तरह हम लोगों का मनोरंजन करती रहे, आमीन। सुचित्रा जी, सुचित्रा गुप्ता जी, दिल्ली रंगमंच की बेहतरीन अदाकारा, टेलीविजन की और आकाशवाणी के नाटकों में एक ग्रेट एक्ट्रेस, जी 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 हमारे साथ जी। जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत। स्पेशल रही है हमारी सुचित्रा जी। सुचित्रा जी, शायद आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रतिमा जी लिखती हैं, सरिता खाली वक्त को जाया नहीं करती, हमेशा कुछ क्रिएटिव करती रहती है। मैं तो इतनी मुतासिर हो गई हूँ सरिता जी आपसे, जो खासकर पे आपने बात कही कि कहीं ना कहीं जो आपकी जर्नी रही है एजुकेशन को लेकर, कि आपने ये हाँ, डिप्लोमा किया, आपने क्रिएटिव राइटिंग की, ये हैट्स ऑफ टू यू। और ये जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, नई परफॉर्मर है, उनके लिए एक सबक है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि किस तरह आपकी जो स्टडीज होती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती और ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ दे जाती हैं। बहुत ही मैं खूबसूरत, आज बहुत ही भी खूबसूरत। स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही बोलती हूँ। मैं लर्नर ओनली, मैं सीखती हूँ, मैं आपसे काफी कुछ सीखती हूँ, सभी से सीखती हूँ। प्रतिमा दी से बहुत कुछ सीखा। बहुत महान व्यक्तित्व हैं ये, एक अपने आप में व्यक्तित्व है उनको कहा जाए तो, और बहुत ही प्यारी इंसान है।
फिर ऐसे बस आप नाटक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, सच में मुझे आपसे बात करके इतना पॉजिटिव फील हो रहा है और आई एम फीलिंग सो गुड आई एम टॉकिंग टू यू। किरण जी लिखती हैं, प्लीज बी एज यू आर, स्वीट, नेचुरल एंड ग्राउंडेड, वेरी ट्रू एंड वेरी प्रोफाउंड, सो स्वीट। फिर ठीक, अब अभी मैंने जी जी बिल्कुल। रिसेंट नाटक लिखा था जर्द मौसम। काफी नाटक इस बीच में मैंने लिखे, मेरी कहानियां लिखी, मेरी कहानियों को भी परफॉर्म किया गया, कुछ को अवार्ड्स मिले। तो रिसेंटली जो मुझे एक अच्छा अचीवमेंट मिला वो नाटक था मेरा जर्द मौसम। सुचित्रा जी जानती हैं वीना मेहता को, तो वीना मेहता जी बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं और मेरे पति की टीचर भी रही है डिक्शन की वो। और वो मेरी एक्ट्रेस हैं उस नाटक में, जर्द मौसम में। उसके हम काफी सारी जगह शोज किए। उस नाटक को हमें बहुत रिकग्नाइजेशन मिला और मुझे महाराष्ट्र का अवार्ड मिला, राइटिंग में बेस्ट वाह प्ले मिला, उनको बेस्ट वाह, एक्ट्रेस मिला अ, ये हिंदी के क्या नाटक बात, के लिए। तो क्या बात। इसके बाद बस मैं सिलसिला चल रहा है, सोच रही हूँ कि क्या जी मतलब है, कुछ बिल नाटक लिख रही हूँ, हो रहा है, वो चल रहा है जी। बिल्कुल। मैं अभी आपसे जानना चाहूंगी, जो नए परफॉर्मर हैं उनको आप क्या गाइड करेंगी? क्योंकि कई बार वो सोचते हैं कि जो कला का रास्ता है ये बहुत आसान है, बड़ा ग्लैमरस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कई बार ये होता है कि हम एक दो प्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद हमारा मुंबई की तरफ रुख होगा और हमें वहां पे सफलता मिल जाएगी। मुझे बिल्कुल लगता है सही कि ऐसा बात। नहीं होता। आप क्या कहेंगे एज एन नहीं, एक्सपर्ट, उनको क्या ऐसा गाइड है, करेंगे? ऐसा है, ऐसा है काजल जी। क्या है कि देखो मेरा 2014 से मेरा ग्रुप है, लगभग 6-7 साल हो गए। उसके अलावा मैं वर्कशॉप्स तो करती रहती थी और मेरे ग्रुप में कम से कम 55 लोग हैं इस वक्त। लेकिन उन 55 में अगर मैं बोलूं कि 15% जो उनके स्टैब्लिश हैं, जो हमारे दोस्त हैं, लेकिन उसके बाद जो आते रहते हैं लोग, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हम थिएटर कर रहे। थिएटर, दिस इज द वर्ड ओनली फॉर देम, थिएटर। थिएटर का क्या मीनिंग है, थिएटर की क्या डेफिनेशन है, थिएटर क्या होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। इतनी खूबसूरत सरिता जी तो के साथ वो लोग, कॉन्वर्सेशन चल रही है, खुद में एक बहुत ही जो जिस तरह से बातें कर रही हैं, अपनी यात्रा उन्होंने हमसे शेयर की, बहुत ही इंस्पिरेशनल। जी सरिता जी। तो वो लोग सिर्फ जी इसलिए आते हैं कि हम थिएटर कर लें और ऑडिशन दें और बोले कि हम लोग थिएटर कर रहे हैं। अभी क्या है कि दुर्भाग्यवश यहाँ पे मुंबई माया नगरी है और सबका सपना तो सिल्वर स्क्रीन ही है या टेलीविजन है। तो उनको ये लगता है कि अगर हम बोलेंगे थिएटर कर रहे हैं तो हमको ऑडियंस उसमें ऑडिशन में प्रेफरेंस मिल जाएगा। कोई सीखना नहीं चाहता है, कोई कुछ नहीं करना चाहता है काजल। कुछ लोग हैं जो कि सीख के, ऐसे हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। वो आज भी फोन करके कि सर या मैडम प्लीज ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको मैं कैसे करूं या क्या करूं। लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए थिएटर कुछ भी नहीं है। थिएटर से उनका कुछ लेना देना नहीं है। इवन आई विल से कि एनएसडी में भी जितने लोग आ रहे हैं वो सीधे आके सिनेमा में काम करते हैं, थिएटर में कोई काम नहीं करता है। मैं कहती हूँ ये अच्छी सच बात बात है, है। अच्छी बातें करो, क्योंकि थिएटर के अपने ड्रॉबैक्स भी, पर थिएटर आपको मांझ देता है। आपको पेट नहीं भर रहा है आपका, नहीं होता है, लेकिन आप दिल से अगर उसको करोगे आपका पेट भी भरेगा। बहुत लोग हैं, सलीम भाई का जैसे आपके साथ था, है लोग, बहुत लोग हैं बिल्कुल जो अपनी जिंदगी बिल्कुल। थिएटर से चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलती है। एक सीरियस थिएटर, अच्छी तरह ईमानदार, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। अपने काम के ईमानदारी। प्रति आपको ईमानदारी नहीं है, आप झूठ बोल के काम कर रहे हैं। अभी टीवी में क्या आपको फ्लॉलेस, मतलब बिना फंबल किए आपने एक डायलॉग बोल दिया, आप तो एक्टर हो गए। लुक्स पे ज्यादा काम करते हैं बजाय आप अपने टैलेंट पे काम करें। तो आज की जनरेशन, आज के लोगों के लिए थिएटर के तो कोई मायने ही नहीं है। थिएटर उनके लिए सिर्फ एक स्टेप है टू मूव अहेड। अगर उसमें ट्रू। उन्होंने एक नाटक कर लिया, 2 नाटक कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। फिर अरे सर मेरा नाटक है, मेरा ये है। मेरे लिए पिछले 6 साल से प्ले करना इतना तकलीफ देह हो जाता है कि मैं अब 2 से 3 से ज्यादा की कास्ट सोचती नहीं हूँ। मैं लिख भी वैसे ही रही हूँ कि मैं इससे ज्यादा का लिखूंगी भी नहीं, क्योंकि हर कोई आज ऑडिशन है, ठीक है करना चाहिए, आपको जाना चाहिए,
आपका एक मुकाम आपको बनाना है, लेकिन जो कमिटमेंट आपका है, आप वो कमिटमेंट नहीं सीखेंगे तो आप जिंदगी में कहीं कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो नई जनरेशन को आके अगर सीखना है, देखिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, किसी भी फील्ड की ट्रेनिंग। आप कुछ भी करना चाहे, मोची भी बनते हैं ना जाके, आप झाड़ू भी लगाते हैं ना जाके, तो आपको सीखना होता है कि झाड़ू कैसे पकड़ी जाती है, मोची कैसे उसको करता है, या एनी वर्क। और कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। ट्रेनिंग नहीं, इज बिल्कुल ट्रेनिंग बहुत बिल्कुल। जरूरी है। पर यहाँ पर अपने मुंबई में ऐसे छोटे 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 से बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस, एक्टिंग, वो लोग आते हैं, सीखते हैं, थोड़ा पैसा देते हैं, करते हैं, फिर अच्छा थिएटर करना है तो अरे यहाँ पे रोज मेरे पास कम से कम 20 इंक्वायरी आती है रोज। आधे लोगों को तो मैं आंसर ही नहीं करती हूँ, आपके थिएटर में क्या हो रहा है, आपका थिएटर ज्वाइन करना है, कोई नई वर्कशॉप हो रही है क्या, आपकी फी क्या है। आप सोचिए ना जरा किस तरह से ट्रू। लोग अप्रोच करते हैं। तो अभी ये थिएटर सवाल भी बहुत कॉमन है, ये सवाल भी बहुत कॉमन है कि मैम हम लोग कितनी देर में एक्टिंग सीख लेंगे, कितने दिनों में एक्टिंग सीख हाँ लेंगे। हाँ हाँ हाँ, आप हमें ऑडिशन के लिए तैयार करेंगे क्या, हमें रोल मिल जाएंगे क्या फिल्मों में, हम ये कर लेंगे क्या, क्यों कर ट्रू। लोगे, मैं क्यों सिखाऊं आपको, आप आइए ना। मैंने जिस जिस तरह से मैंने सीखा है, मुझे पता है मेरे जो गुरुजन रहे हैं, मेरे सीनियर्स रहे हैं, मैं उन लोगों ने सिखाया भी उतने अच्छे से, और अपना भी वही है, वही भाव है सिखाने का, लेकिन नम्र भाव है ना मेरा। बिल्कुल। हमारे साथ ना बिंदिया रैना तिक्कू जुड़ी हैं जम्मू से, जो लेखिका हैं, लिखती हैं कि व्हाट शुड बी डन टू क्रिएट लव फॉर थिएटर अमंग यूथ। क्या करना चाहिए कि जो नए लोग हैं उनके अंदर थिएटर के लिए प्यार जागे। देखिए यूथ के साथ सबसे बड़ी बात है, थिएटर है या एक्टिंग है, दिस इज सेल्फ एक्सप्रेशन, है ना। यस वो हम इसके यस बहुत बाद में चले यस। जाएं कि अवेयरनेस है और ये है वो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दिस इज सेल्फ एक्सप्रेशन। थिएटर से उनको कितना फायदा होगा, थिएटर थेरेपी कितनी चलती, वी आर डूइंग यस थिएटर इन यस एजुकेशन। यस यस। हम एजुकेशन को बिल्कुल थिएटर की पढ़ा रहे हैं। तो यूथ के लिए इस वक्त इतना जरूरी है ना थिएटर, कि दे कुड एक्सप्रेस उनके अंदर क्या ट्रू। चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। एक एक्टर को तो इतनी अच्छी जिंदगी मिलती है कि वो अपने दिल की बात बिना किसी को पता लगे कह देता है। ट्रू ट्रू। तो यदि यूथ को इंस्पायर किया जाए और उनको इस तरह के वर्कशॉप दिए जाएं, करवाए जाएं, ताकि वो सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए, तो जो कंफ्यूजन है ना डायरेक्शन का, वो खत्म हो जाएगा, जनरेशन ट्रू। गैप खत्म हो जाएगा। तो थिएटर से अच्छा सेल्फ एक्सप्रेशन तो है ही नहीं कहीं। हम बिल्कुल सच। बोलते हैं, करते हैं हम लोग, लिखने में भी नहीं मिलता है वो सेल्फ एक्सप्रेशन, पेंटिंग्स में भी नहीं मिलता है, डांस करने में भी नहीं मिलता है। ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है लिटरेचर की, जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाते, कह पाते हैं ट्रू जो आपके दिल। ट्रू तो ट्रू। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। यूथ को हमारे साथ इंस्पायर शैलेंद्र जरूर श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तो जानती नमस्ते। ही होंगी, हैं उनको। ही लिखते हैं, यू आर मल्टी टैलेंटेड सरिता, प्राउड टू हैव यू एज माय डियर फ्रेंड। क्या बात, क्या शुक्रिया बात। शुक्रिया संध्या शुक्रिया। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू से। शी इज फैशन डिजाइनर एंड शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। तो पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे बीत गया। आपने, आपके साथ जो आपकी जर्नी रही है और हम लोग इसका हिस्सा बने, और इतनी इंस्पिरेशनल, इतनी खूबसूरत आपकी तरह आपकी जर्नी। एंड बहुत अच्छा लगा सरिता जी आपसे बात करके, बहुत मैं अच्छा एक लगा चीज सच में कहना मुझे। चाहूंगी आपके पास से काजल, कि अभी हमारे थिएटर में ना समीक्षक नहीं है, जी जी, सही क्रिटिसिज्म में। खत्म हो गया है। जी दिल्ली में हमारा जो दौर था, मैं बोलूंगी मैं जिस दौर में थी, वहाँ समीक्षक होते थे, वो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते थे। आपको ट्रू। पता होता था कि आपके लिए पेपर में ये वाली लाइन लिख देंगे तो आपको आगे कोई काम नहीं देगा। अभी क्या है, सेल्फ प्रेजिंग बहुत है। तो हमारे आसपास थिएटर में जो हो रही है, समीक्षक की बहुत कमी है। यदि आप आगे किसी के साथ भी बात हो, आपका इंटरव्यू, तो प्लीज इस सवाल को जोड़ें कि समीक्षक क्यों बिल्कुल। खत्म हो गए, खत्म हो गए क्यों हैं। खत्म।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं आप। बिंदिया जी ने जो सवाल पूछा था और सरिता जी ने उसका आंसर दिया, वही सेम उसी तरह से प्रतिमा जी भी कह रही हैं कि मेरा मानना है कि थिएटर के साथ आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर मोहब्बत नहीं हो, पैशन नहीं हो, तो आपको कोई थिएटर नहीं सिखा सकता। ये आपके जैसे जिस तरह से सरिता जी ने बोला, पैशन जरूरी, पागलपन जो होता है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सरिता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सच में इट वाज सो गुड, इट वाज सो बहुत ही इनफॉर्मल एंड वेरी गुड। आई फेल्ट सो गुड टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। फॉर हैविंग मी। और सभी को मेरा नमस्ते, सभी को शुक्रिया। प्रतिमा दी को नमस्ते। प्रतिमा दी ने बहुत इंस्पायर किया था, क्यों नहीं मतलब तू काजल से बात कर रही है। मैं कहा, अच्छा और ठीक मुझे है। आई एम थैंकफुल टू हर कि इतनी अच्छी आप सरिता जी से इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली। बहुत मजा आया इनसे बात करके। थैंक यू प्रतिमा दी। थैंक थैंक यू यू किरण, थैंक यू सरिता, थैंक शुक्रिया यू, सर, एंड थैंक यू एवरीवन। शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, हमेशा की तरह तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे हौसला अफजाई करने के लिए। शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे, और इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे बेहतरीन कलाकार, टेलीविजन के, थिएटर के और सिनेमा के बेहतरीन कलाकार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। कल हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास आनंद देसाई साहब, हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान शख्सियत में, और उनकी जो जर्नी है आनंद देसाई साहब की, उनकी जर्नी से हम सभी रूबरू होंगे। तो रहिएगा कल हमारे साथ आनंद देसाई साहब, खास मेहमान हमारे, और हम इंतजार करेंगे आपका कि हमें एक बूस्ट मिलता है, हमें मॉरल बूस्ट मिलता है। युवराज सर बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू, आई नो यू आर ऑलवेज देयर। बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।